आरिफ साहब, क्योंकि आप खुद इंडस्ट्री में, ये जो सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है जो कि, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो एक्सपोर्ट टू जीडीपी बढ़ाना है, वो ये कि पाकिस्तान के इतने बड़े बिजनेसमैन ये कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे हैं, मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं मैं अपना सीमेंट प्लांट एक्सपैंड करना चाहता हूँ एक्सपोर्ट के लिए, मगर मैं नहीं कर रहा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। एक तो टैक्सेस पहले से ज़्यादा हैं, ऊपर से फ्यूचर के लिए अनसर्टेनिटी है। ये एक कितना बड़ा कंसर्न है इस वक्त अगर मुल्क ने आगे बढ़ना? नहीं, इसका ये बहुत बड़ा कंसर्न है। आई थिंक इस किस्म के अभी डिस्कशन हो रही थी गवर्नमेंट में भी कि ये जो सीमेंट है, चूँकि अभी जिस तरीके से इन्वायरमेंट है इंटरनेशनल, उसमें ये केस बनता है कि एक्सपोर्ट डेडिकेटेड सीमेंट यूनिट जो है वो लगें, और उसके लिए ज़ाहिर है आपको फिर लॉन्गर टर्म की पॉलिसी जो है वो देनी होगी, ताकि उसी पे बेस करके उसकी फिजिबिलिटी बनेगी। और ये एक्सपोर्ट में जो है वो मार्जिन बहुत कम होते हैं, बहुत जो है थिन मार्जिन होते हैं, और अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ गया तो फिर जो है वो ज़ाहिर है उसकी फिर आपको फाइनेंसिंग और ये सारी सिलसिले स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड करना जो है वो मुश्किल है। बट जो आपकी जो बात है ना कि आप क्या हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए, देखिए वे फॉरवर्ड तो ये 2-3 बड़ी चीज़ें जो है वो अक्सर डिस्कशन में, हाई इंटरेस्ट रेट को कम होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि फिस्कल कंसोलिडेशन से इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी, कोई और तरीका नहीं है। हम ये आम लोग समझते हैं कि कोई हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर कर देगा और वो कम हो जाएगा या फला हो जाएगा। आपके डेटा बेस्ड होता है, और डेटा बेस्ड ही वो सस्टेनेबल होता है। तो वो चीज़ें अगर आपको सपोर्ट करेंगी, आई बिलीव कि इसमें जो है वो गुंजाइश। नंबर 2, जो एनर्जी की प्राइस है वो हाई है। एनर्जी प्राइस को कम आना ही आना है, उसको रिकग्नाइज भी करते हैं, और वो आना है आपको उसकी कंजम्पशन बढ़ने से। देखिए इमीडिएट जो इतनी सारी बातें हुई ना कि आईपीपी वाले ये फला वो सब एब्सर्ड था। एक ही चीज़ जो पाकिस्तान को जो है ये एनर्जी प्राइस में बचा सकती है ना, वो हायर कंजम्पशन है। ये जो हमारे पास इस वक्त ट्रांसमिशन कैपेसिटी है उस पर हम अगर पहुंच जाए 15 रुपये पर यूनिट जो है वो कॉस्ट कम आ जाती है, तो आप उसी पे जो है वो फोकस करें। अगर उसको आप ये फोकस कर देते तो आप कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। आप तमाम ये डिमांड करते हैं 9 सेंट, तो वो 9 सेंट जो है वो आना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगती मुझे। ऐसा मगर इस माह के अलावा, लाइक अप्रैल के महीने के अलावा, तो पावर कंजम्पशन में मुसलसल डिक्लाइन ही हमें नजर आया ओवर द ईयर। देखिए ना, हमारा डिस्टोर्शंस होता है, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, किसी को नवाज दिया जाता है, किसी को प्रॉब्लम कर देते हैं, तो इसकी वजह से ये इश्यूज पैदा होते हैं। तो हमेशा जब भी अभी भी हम देखते हैं कि ये टेक्सटाइल में पिछले 10-15 साल से प्रेजेंटेशनों में बैठता हूँ, और वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। वो कहते हैं भाई ये दे दो, गवर्नमेंट वो दे देती है तो भी नहीं बढ़ता, फला दे देती है तो भी नहीं बढ़ता, वहीं ऊपर नीचे थोड़ी देर के लिए बढ़ता है फिर नीचे आ जाता है। तो मेरा मतलब ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, पहले मैं तो अखबारों में कन्फ्यूज़ हूँ कि ये जो अभी उन्होंने किया है, कुछ लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग मातम कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होना चाहिए? सब बैठकर जो है वो इसके बारे में, तो मैं ये एक एनर्जी को जो है ये आई थिंक कंजम्पशन बढ़ाने से जो है वो रेशनल। अच्छा, जहाँ ग्रोथ की बात आती है ना, अक्सर आम लोगों में ये इंप्रेशन है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ग्रोथ बढ़ेगी तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। मैंने ऐसे नंबर्स देखे, ऐसे शौकत अजीज़ के ज़माने में ग्रोथ 6% थी, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं इतने ज़्यादा थे, बहुत ही नॉमिनल से थे। लास्ट ईयर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी तो ज़्यादा था, आज भी नहीं, एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी नहीं था। वो नंबर्स आप देख लीजिएगा, मतलब आप बिल्कुल था आखिर में सारा बहुत ज़्यादा एज अ परसेंटेज। दो शौकत अजीज़ के ज़माने, शौकत अजीज़ का जो 8% ग्रोथ, हाँ जी शौकत अजीज़, तो उस पर जो है आप वो नंबर आप देखें तो आपको दूसरा ये कहना कि भाई इससे, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप कोई एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, आईटी, इसमें अगर आप फोकस करते हैं ग्रोथ के लिए, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ये बड़े एम्प्लॉयर हैं ना, ये तो यानी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर एग्रीकल्चर है, सेकंड लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन है, आईटी में जो है वो बहुत ज़्यादा, तो उसको अगर आप करते हैं तो वो लोग आपके जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को भी जो है वो सपोर्ट करते हैं। तीसरा जो एरिया जो है वो हाई टैक्स का है। तो हाई टैक्स जो है, क्योंकि जब तक ये 2 चीज़ें अगली होंगी तो आपकी एग्जिस्टिंग आइडियल कैपेसिटीज़ की यूटिलाइजेशन होगी। जब आइडियल कैपेसिटीज़ की यूटिलाइजेशन होगी तो एक्सपेंशन का केस बनेगा ना। कोई ऐसा तो नहीं है पहले से ही जो है आइडियल कैपेसिटी है, ओवर कैपेसिटी है, तो लोग क्यों लगाएंगे? आप मुझे आज बताइए, मुझे तो कोई सेक्टर आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। जैसे सोहेल ने कहा, सिर्फ ये आपकी जो एक्विजिशंस वगैरह
में जो है वो एक्टिविटी चल रही है। और तो आप नहीं देख रहे हैं कि नई इन्वेस्टमेंट कि भाई आप नहीं फलां चलती हुई कंपनी जो फॉरेनर है वो जा रहा है, फलां कर रहा है, इस टाइप की जो एक्टिविटी हम जो है वो देख रहे हैं। लेकिन नई इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है कि ये कॉस्ट जो कम आए और टैक्स कम आए। अगर ये टैक्स कम नहीं आएगा तो टैक्स इन दो चीज़ों से कम आएगा, इंटरेस्ट रेट और ये एनर्जी प्राइस जब रेशनलाइज होंगी, एक्टिविटी बढ़ेगी, एक्टिविटी बढ़ने से गवर्नमेंट का साइज़ जो है वो बढ़ेगा या रेवेन्यू का, और वो रेवेन्यू जब बढ़ेंगे तो इस दफ़ा मेरी बात हो रही थी बहुत आखिरी जब दिन थे मीटिंग्स में प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन FBR, फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसमें वो कहते थे कि हमारी ख्वाहिश है कि जैसे भी जो भी स्पेस मिलेगा तो हम ये सैलरीड क्लास और सुपर टैक्स को जो है वो कम करेंगे। एक व्यू ये था कि भाई हम ज़रा बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं। डिफेंसिव ये है कि अब क्या मेरे पास गवर्नमेंट के पास मुझे लग रहा है कि क्या ट्रेड ऑफ था। ट्रेड ऑफ ये था कि वो कुछ अपना जो है बजट डेफिसिट को ऊपर रखते, 3.9 की जगह वो 5 रख देते, तो 1400-1500 बिलियन या 1.45 ट्रिलियन रुपीस इनके पास अवेलेबल हो जाता। वो 1.5 ट्रिलियन रुपीस टैक्सेस को कम करने के लिए और लोगों की जो छोटी छोटी शिकायतें हैं वो शिकायतों को ख़त्म करने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर लेते। तो आई बिलीव कि वो शायद उन्होंने चूज़ किया कि दिस नॉट द राइट टाइम। अभी अगर हम ये करेंगे और अगर डिस्टेबलाइजेशन जो है वो हो गया तो फिर वो जो बस की जो एलिगेशंस आती हैं वो हो जाएंगी। तो मैं भी फिर इसको सोचकर मैंने भी ये कहा कि नहीं, 1 साल और अगर इसमें इंतज़ार करना पड़े और ये नेचुरल तरीके से चीज़ों में जो है वो बेहतरी आए तो आई थिंक दैट वुड बी ए बेटर चॉइस।